डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कभी संयुक्त परिवार में सम्मानित रहे बुजुर्ग बदलते जीवन मूल्यों और आर्थिक उपार्जन में निर्बलता के कारण उपेक्षित और एकाकी जीवन गुजारने को मजबूर है। यह समस्या देश के करीब 80% बुजुर्गों की है। नीति आयोग की भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान परिकल्पना शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2050 में भारत का हर चौथा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। सामाजिक मूल्यों में हो रहे क्षरण की चुनौती के साथ देश में बुजुर्गों के लिए एक ससम्मान सुरक्षित भविष्य को तलाशना देश और सरकार दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बाजार बुजुर्ग आबादी की देखभाल के लिए स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने की भविष्यवाणी कर रहा है। यह देश में सामाजिक मूल्यों की गिरावट के साथ बुजुर्गों के भविष्य की चुनौतियों का संकेत है। आर्थिक आवश्यकताओं के लिए देश के 48% बुजुर्ग पूरी तरह संतानों पर निर्भर है। उनके पास आय के संसाधन नहीं है। मात्र 34% बुजुर्ग आबादी को सेवानिवृत्ति पेंशन मिलती है। एक सामाजिक आकलन यह भी है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त 80% बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन राशि उनकी संतानें परिवार खर्चे के लिए छीन लेती है। हावी होती उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण 60% बुजुर्ग पारिवारिक प्रताड़ना सहने को मजबूर है। 30% बुजुर्ग अत्यधिक प्रताड़ना के बाद पारिवारिक हिंसा की शिकायत दर्ज कराने कानून की चौखट तक पहुंचते हैं। मारपीट, चोट पहुंचना, मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक तंगी के चलते परिवार या निकटतम व्यक्ति द्वारा हिंसा इसमें शामिल है। मगर भारतीय न्याय व्यवस्था में भी इन अपराधों को सामान्य अपराध के रूप में देखा सुना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 75% बुजुर्ग पारिवारिक हिंसा के शिकार हैं। उन्हें कानूनी संरक्षण भी नहीं मिल पाता है। पारिवारिक सदस्य 2 जून की रोटी के लिए उनसे मजदूरों की तरह काम लेते हैं। एक से अधिक बच्चे होने की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप को ही बंटवारा तक कर लेते हैं। 2 जून की रोटी देने के लिए एक हिस्से में माँ आती है तो दूसरे के हिस्से में पिता। इस तरह बुजुर्गों को 2 जून रोटी तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन बरसों साथ रहने वाले बुजुर्ग दंपति अलगाव की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। राज्य सरकारें ग्रामीण बुजुर्ग पुरुषों को पुनर्वास योजना के नाम पर ग्रामीण भजन मंडली बनाने, मात्र गाने बजाने वाले वाद्य यंत्र उपलब्ध कराती है। मगर जहां जरूरत आर्थिक पुनर्वास के साथ विश्राम की अधिक है, वहां भजन मंडली योजना सिर्फ ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार की खुराक उपलब्ध कराने का संसाधन बन गई है। सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के बेहतर जीवन प्रबंधन के लिए देश की कुल जीडीपी का मात्र 0.73% हिस्सा खर्च कर पा रही है, जिसमें से 0.03% राशि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। उसमें राज्य से मिलने वाले
अंशदान से ही प्रति व्यक्ति पेंशन राशि का निर्धारण होता है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति पेंशन राशि 600 से 1200 रुपए तक मासिक है, जो तेजी से बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों की मात्र 10 दिन की खाना खुराक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भारत के अकेले बुजुर्ग आबादी प्रति वर्ष 70,000 करोड़ रुपए की राशि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं पर खर्च करती है। इलाज के लिए उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और कई शहरों में भी भटकना पड़ता है। एक सामाजिक सर्वेक्षण के अनुसार सेवानिवृत्त बुजुर्गों की 20% पेंशन राशि प्रति माह उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर खर्च होती है, जबकि देश की 53% बुजुर्ग आबादी अपनी बचत जमा राशि नियमित स्वास्थ्य खर्चों पर व्यय करने को मजबूर होती है। ग्रामीण बुजुर्ग आबादी का 45% हिस्सा नजदीक प्राथमिक चिकित्सालय सेवा न होने के कारण गांव के 10 से 50 किमी दूरी तय करता है। सरकारी स्तर पर चलने वाली वरिष्ठ नागरिक योजनाएं बीपीएल श्रेणी के बुजुर्गों की मात्र औपचारिक खाना पूर्ति करती है। देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जीवित बुजुर्गों को शासकीय कागजों में मृत घोषित किया जा चुका है। ऐसे सैकड़ों बुजुर्ग अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए तहसीलों और अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। यात्रा के दौरान भी बुजुर्ग अक्सर उत्पीड़न का शिकार होते हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर पहिएदार कुर्सी न मिलने के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई। रेलवे में ऐसे असंख्य प्रकरण है जब यात्रा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा या यात्रा सुविधा न मिलने से उन्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। भारतीय रेल ने तो अब बुजुर्ग यात्रियों को मिलने वाली रेल किराया रियायत भी बंद कर दी है। बुजुर्गों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं में मुआवजे का निर्धारण करते समय बुजुर्ग की आर्थिक उपयोगिता का आकलन कर क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रपट के मुताबिक 2022 में देश में हुई धोखाधड़ी, लूट, जालसाजी की घटनाओं में 23.9% बुजुर्ग शिकार हुए थे। पारिवारिक कारणों और आर्थिक तंगी से परेशान होकर वर्ष 2022 में 1518 बुजुर्गों ने आत्महत्या कर ली थी। रपट के अनुसार पिछले एक वर्ष में बुजुर्गों के साथ अपराधों में 11.25% की बढ़ोतरी हुई है। 60 वर्ष के 90 वर्ष तक उम्र वाले बुजुर्ग महिलाएं शारीरिक शोषण और बलात्कार जैसे अपराधों का शिकार हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की 16% भारतीय महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर घृणित दुर्व्यवहार होता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की इंडिया एजिंग रपट 2023 के अनुसार 2046 तक भारत की बुजुर्ग आबादी देश के बच्चों की आबादी के बराबर हो जाएगी। देश में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। यह परिवार में और आर्थिक तनाव, फासला
पैदा करने और बुजुर्गों के एकाकीपन में वृद्धि करने वाला साबित होगा। सामाजिक मूल्यों में गिरावट देश में बुजुर्गों के भविष्य के लेकर बड़ी चिंता पैदा करती है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।